हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू एंड वाई। तो इस वीडियो को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है। आप मैरिड हैं ऑलरेडी, उनके साथ सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं चल रहा है, कांटेक्ट चल रहा है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आप वैसे ही जानना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और क्यों फ़ील करते हैं। तो आज इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ऐसी रीडिंग्स देखते हुए ओपन रखना है। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस, बहुत खूबसूरत है ये। दिस इज़ माय फेवरेट कलर, रॉयल ब्लू। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस। तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं। आपका जो दिल करता है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है तो मैं इसको करीब कर लेती हूँ ताकि आप चूज़ कर सकें। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और क्यों फ़ील कर रहे हैं। उप्स, ये कोई साइन हो सकता है। तो सबसे पहले वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of cups, 6 of pentacles, ace of wands, the sun, 3 of cups एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एयर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, इस पर आपने परेशान नहीं होना है। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में या अभी भी कभी कभार अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, अपनी पेन आपसे छुपाते हैं, अपना लव आपसे छुपाते हैं, लेकिन ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। विद द 9 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिनके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो शायद बहुत एनर्जेटिक हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इन्हें खुश कर सकते हैं, आप इन्हें इमोशनली फुलफ़िल कर सकते हैं। आपके अलावा कोई और इंसान नहीं है जो इन्हें इमोशनली फुलफ़िल कर सके। आपकी और इनकी बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है। आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि वो आपके साथ अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं और
ऐसा बैलेंस्ड रिलेशनशिप उनका किसी और के साथ नहीं हो सकता है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं। आपके पर्सन ने अगर ज़िंदगी में कोई गलत चॉइसेस ली पहले, तो वो ये चाहते हैं कि इस दफ़ा वो बेहतर चूज़ करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपना माइंड बना चुके हैं फाइनली कि उन्हें आपके साथ रहना है, वो आपको चूज़ कर चुके हैं। चाहे जितने भी लोग हों इनकी ज़िंदगी में, या जितने भी इनके इर्द गिर्द ऑप्शंस हों, उन्होंने चूज़ किया है आपको, और हमेशा से उन्होंने आपको चूज़ किया है। अगर उन्होंने आपको कभी नहीं बताया है तो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने पहले नहीं किया, अगर उन्होंने पहले आपको सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। आपसे मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे दूर गए, चाहे एनर्जेटिकली गए या फिर ट्रैवल करके कहीं चले गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफ़िक है। लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि शायद ये इमोशनली आपसे डिटैच हुए, आपसे अलहदगी इनकी हुई है, सेपरेशन का पीरियड एक आया है आप लोगों के दरमियान, और मे बी अभी भी शायद आप लोगों का सेपरेशन का पीरियड चल रहा हो। लेकिन आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ वापस आना है। जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ है, ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है। आपके पर्सन ट्रूली ये बिलीव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ खुश हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है, फायर नज़र आ रही है, और एक्शन नज़र आ रहा है। आपसे बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हों, और उन्हें आपके साथ अपनी ज़िंदगी की चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है, एक्सपीरियंसेस शेयर करना अच्छा लगता है। वो आपसे अभी भी बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो कुछ उन्होंने पास्ट में फ़ेस किया, या जो कुछ भी उनके पास्ट में था, जो पेन थी उनके पास्ट में, अगर उन्होंने आपको नहीं बताई है तो वो आपको बताने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मे बी अभी ही आपको उनका टेक्स्ट आ जाए, ऐसा मिरेकल भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। आपके पर्सन आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें सपोर्ट करें। वो भी सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, ज़िंदगी के हर मामले में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है, एंड आई होप कि वो ऐसा ही चाहते हो जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं विद द सन, और द सन कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है, आप लोगों को पता है। पूरे डेक में सबसे खूबसूरत कार्ड द सन कार्ड है। तो अगर आपके जहन में कोई भी येस और नो क्वेश्चन था, अगर आप ये सोच रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो आपका आंसर येस है। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, तो आपका आंसर येस है। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो आपका आंसर येस है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे इसको और एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना है, आपसे मिलना है। उनका बहुत दिल चाह रहा है कि वो आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप ही वो इंसान है जो उन्हें कंप्लीट करता है, इमोशनली फुलफ़िल करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उनकी बात को सुनता है, और ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं इस वक्त। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। मे बी वो आपको अपने साथ कहीं पर लेकर चलें। उनकी ख्वाहिश है कि आप दोनों एक साथ ट्रैवल भी करें, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो वो ट्रैवल करके कहीं दूर गए, मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आ रहे हैं, वो ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, वो वापस आना चाह रहे हैं, अगर आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है।
क्योंकि समहाउ आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि उनका दिल जो महसूस करता है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स के पीछे जाना चाहिए। अगर ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत अरसे अपनी फीलिंग्स को दबाए रखा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको पीछे धकेलते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो अपना माइंड फाइनली बना चुके हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना है। और मेरा ख़्याल है कि अब वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, वो बिल्कुल ओपन नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर अभी ओपन नहीं है तो इन नियर फ्यूचर वो ओपन अप होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान कम्प्लीटली रेडी है आगे बढ़ने के लिए, एक रिस्क लेने के लिए, बल्कि इसमें उनको ये पता है कि कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने तो उन्हें सिर्फ प्यार दिया है। इसमें उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और शायद वो इस फैक्ट को अब रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। शायद उन्हें ये बात रियलाइज़ होना शुरू हो गई है कि पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, और आप एक डिफरेंट इंसान हैं, और आप लोगों का कनेक्शन डिफरेंट है, सिग्निफिकेंट है, डीप है, ट्रू है। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है, और आपने तो सिर्फ प्यार ऑफ़र किया है। और आपके पर्सन इस बात को समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पैशन रिन्यू हुआ है विद दिस बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि पहले उनकी एनर्जी ये थी 6 ऑफ सोर्ड्स की, जिसमें वो आपसे वॉक अवे कर रहे थे, लेकिन पेन थी स्टिल। अगर इन्होंने वॉक अवे भी किया आपसे, इनको बहुत तकलीफ़ हुई आपसे दूर जाने की, जिस भी रीज़न की वजह से आपकी सेपरेशन हुई, और अगर आपको लगता है कि इनको उस बात की तकलीफ़ नहीं हुई थी, तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि इनको तकलीफ़ हुई थी। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गलत चॉइसेस ली हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो बेहतर चॉइसेस लेना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, और अपनी ख्वाहिश के पीछे जाना चाहते हैं, जो उनका दिल चाहता है, जो ट्रूली वो चाहते हैं, जिस इंसान से वो प्यार करते हैं, यानी कि आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो ट्रूली ये चाहते हैं, और वो मिनी स्टेप्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि फ़ौरी तौर पर आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फ़ौरी तौर पर आ जाएं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मिरेकल्स होने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में। और मेरा ख़्याल है कि ये लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा आजकल पैशनेट हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये एक बहुत अच्छे हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं। ये पहले परेशान थे, लेकिन अब इनको पता है कि इनको क्या करना है। कि तो फाइनली मुझे आपके पर्सन रेडी नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो रेडी हैं कम्प्लीटली आपको अपना आप सौंपने के लिए। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। तो कुछ भी रेजोनेट किया, आप लोगों से पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला खूबसूरत सा क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, रॉयल ब्लू, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और जो भी वो फ़ील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द फूल, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Pentacles, the Emperor, 8 of Pentacles. Again, पाइल नंबर 1 भी बहुत खूबसूरत था, और ये कार्ड्स भी बहुत खूबसूरत आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर। तो ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, एक बोझ महसूस कर रहे हैं अपने दिल पर। आपके पर्सन को कोई रिग्रेट है, कोई दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ जिसका दुख आपके पर्सन को है। अगर आप दोनों के दरमियान कुछ भी
नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त, वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। जितने अच्छे इंसान आप हैं उतना ज़्यादा आपके पर्सन आपको प्यार नहीं दे पाए हैं। एक रिग्रेट नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बोझ है उनके दिल पर इस बात का कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, आपको कुछ स्टेबल, कुछ सॉलिड ऑफ़र नहीं कर पाए हैं, आपको शायद टाइम नहीं दे पाए हैं, अटेंशन नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख नज़र आ रहा है, रिग्रेट नज़र आ रहा है। शायद आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, इस बात की भी उनको तकलीफ़ है। शायद आपको ज़्यादा जान नहीं पाए, इस बात की तकलीफ़ है। या फिर आपको जान लिया उन्होंने और उन्हें पता चल गया कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत प्योर है, बहुत लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली मटेरियल है, और उसके बावजूद भी वो आपको इन रिटर्न कुछ दे नहीं पाए। तो इस बात का उन्हें बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है। शायद वो रेडी नहीं थे, XYZ कोई भी मसला हो सकता है आप लोगों के दरमियान, लेकिन वो इस वक्त फ़ील क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो ट्रूली आपके पर्सन इस वक्त ये फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। जितने अच्छे इंसान आप हैं उतनी एफ़र्ट आपके लिए वो कर नहीं सके, या शायद उनको ऐसा लगता है कि वो केपेबल ही नहीं है कि वो आपके लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट कर सकें। जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना आपके लिए कर सकें। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं इस वक्त, उन्हें फ़ील हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ रखना चाहते हैं सिचुएशन में, आप दोनों में फेथ रखना चाहते हैं। आपके पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके शायद आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, थोड़े से वो मुझे लॉजिकल लग रहे हैं, प्रैक्टिकल साइड पर लग रहे हैं। और कंफ्यूज्ड वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनका दिल ये चाहता है कि वो रिस्क लें, उनका दिल ये चाहता है कि वो बस आपके लिए कुछ करें, आगे बढ़ें, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, इसके लिए फ़ाइट करें, उनका दिल ये कहता है। लेकिन जब वो अपनी लॉजिकल साइड को देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद ये उनका तरीका नहीं है, वो एक डिफरेंट इंसान है, उन्हें लॉजिकल बेसिस पर, प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और वो ये स्टेप नहीं उठा सकते हैं। अब इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ये सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन उनका दिल चाहता है कि वो रिस्क लें, आगे बढ़ें, और अभी भी उनका ये दिल चाह रहा है, उनकी फीलिंग है कि वो फौरी तौर पर आपसे मिलें, जल्दी से आपके पास आ जाएं। उनका दिल कर रहा है इस वक्त, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि फ़ाइनली मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे आपको वो देना है जो आप डिज़र्व करते हैं। उनका दिल कर रहा है, वो फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे ये कहना है। लेकिन अगेन जब वो प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा, एक तो ओवरबर्डनड महसूस करते हैं, एक तो बोझ है उनके दिल पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, या फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो आप तक आ नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूली वो इस वक्त फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर जस्टिस लाने की ज़रूरत है, अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है। जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एक इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जिसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि आपको अटेंशन ना दी हो, टाइम ना दिया हो। तो उनकी फीलिंग ये इस वक्त है कि वो आपको टाइम देना चाहते हैं क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, और आप डिज़र्व करते हैं सिर्फ इसलिए वो आपको टाइम नहीं देना चाहते हैं। वो इसलिए भी आपको टाइम देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं। चाहे उन्होंने आपसे ये कहा या नहीं कहा, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है, उन्हें अगर कोई समझ सकता है
तो वो सिर्फ आप हैं जो उन्हें समझ सकते हैं, जो उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें वो अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं बड़े फ़ख्र से, जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप पर ट्रूली भरोसा कर सकते हैं, आपसे मशवरा कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, और आप बहुत ज़्यादा सिंसियर मशवरा उनको देंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप हर हाल में उनके लिए सूटेबल हैं। तो बहुत हाईली आपको देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 बहुत खूबसूरत रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत क्विकली आपसे बात करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये कोई इमेच्योर इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत स्टेबल हैं, ये बहुत स्टेबल इंसान हैं, सीरियस साइड पर हैं, मजाक की इनको आदत नहीं है। जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आप सबसे डिस्कस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सीरियसनेस के साथ और बहुत जल्दी ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, और मुझे लगता है कि अपोलोजाइज़ भी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान मुझे लग रहे हैं जो अपने किए हुए एक्शंस, अपने कहे हुए वर्ड्स की ज़िम्मेदारी लेना जानते हैं। इन्हें बिल्कुल किसी बात का डर नहीं है। अब ये ऑथेंटिसिटी के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ और क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, और बहुत स्टेबल स्टार्ट, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत डिवाइन मुझे लग रहा है। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स ये वो आखिरी पेंटिकल है जो कि आप हैं। ये रिलेशनशिप है जिस पर वो काम करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, और वो ट्रूली ये सारी बातें आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए कुछ इतना ही खूबसूरत हो। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। आप अगर चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं। मुझे दोनों ही रीडिंग्स आज की बहुत खूबसूरत लगी हैं। तो आपके ये जो पर्सन हैं ये लॉजिकल भी हैं, सीरियस भी हैं, लेकिन इन्होंने इतना फ़ील किया है आपकी एनर्जी को, इन्होंने इतना फ़ील किया है आपके प्यार को। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इनके लिए बहुत किया है, बहुत ज़्यादा ऑल आउट गए हैं आप इनके लिए, और आपने इन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, और फाइनली आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत डीपली फ़ील कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस इंसान है। ऐसे इंसान को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे इंसान के दिल में प्यार पैदा करना बड़ा मुश्किल है, और आपने किया है, और आपने जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि आपने तो अनकंडीशनली प्यार किया है इनसे, और फाइनली ये अब महसूस कर रहे हैं। बड़ी इंटेंस एनर्जी आपकी। हो सकता है ये आपके सोलमेट हों या ट्विन फ्लेम हों, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल इनसे आपको बहुत प्यार है, जो कोई भी हैं, और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपके लिए करना चाहिए, हक़ अदा करना चाहिए इस रिलेशनशिप का। आपके पर्सन ज़िम्मेदारी लेंगे आपकी, आपके पर्सन रेडी हैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए, अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी, अपने वर्ड्स की ज़िम्मेदारी, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, और ये जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर जस्टिस कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जस्टिस ये आपको देना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, चीज़ें ठीक से इन्होंने बैलेंस नहीं की, या जो भी किया, लेकिन फाइनली ये रेडी हैं हार्ड वर्क के लिए। ये रेडी हैं हार्ड वर्क के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए, इस पर काम करने के लिए, या फिर रेकन्सिलिएशन के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज़बरदस्त बात मुझे ये नज़र आ रही है कि जो मेरे व्यूअर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सेल्फ़ लव पर काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अनकंडीशनल प्यार देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़ुद पर मेहनत की है। आप लोग अनकंडीशनली प्यार देते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन को इतना इंटेंसली फ़ील हो रहा है कि उन्हें आपसे सॉरी करना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सॉरी। तो आपकी एनर्जी भी बहुत ज़बरदस्त अप एंड अप नज़र आ रही है, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग मेडिटेट करते हों या कुछ करते हों अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, और इन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए। जब आप दिल से माफ़ करेंगे तो ये इंटेंसली महसूस करेंगे कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये ख़ुद आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने काम अपने ऊपर किया है, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेंसली फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर जस्टिस लाने की ज़रूरत है। फ़ील कर रहे हैं वो कि उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके दिल पर बोझ है।
आपने उनसे कुछ नहीं कहा, आपने उन्हें डांटा नहीं, आपने कोई गिला नहीं किया, इस बात का बोझ है उनके दिल पर। अगर आप उनसे लड़ लेते तो शायद वो इतनी इंटेंसली फील ना करते आपके प्यार को। और आपने बहुत अच्छा किया, आपने बड़ाई का सबूत दिया और आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं फाइनली, और आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये बोझ लेकर बहुत देर तक वो अपने ऊपर फिर नहीं सकते हैं। इस बोझ को वो बहुत जल्दी गिरा देंगे। वो आपसे खुल कर बता देंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और वो सॉरी हैं अपने एक्शंस के लिए या अपने वर्ड्स के लिए जो भी इन्होंने आपके साथ किया। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगेनिंग वो आपके साथ चाहते हैं, वो फील कर रहे हैं, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। और इस वक्त वो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और क्यों फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और क्यों फ़ील कर रहे हैं। सबसे पहले वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, the Empress, 10 of Swords, 4 of Cups, the Shadow Side, Knight of Swords। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई लड़ाई हुई है। यहाँ पर लाजमी किसी की लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। गॉड फॉरबिड, ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमार हों या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त ऐसे महसूस कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, या आपके इस रिलेशनशिप को लेकर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये उनके दिमाग में है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, मे बी हो भी, आप उन्हें शायद एक्सेप्ट ना करना चाहते हों। अब आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वो एक बंद गली में आ चुके हैं और इससे कोई एस्केप नहीं है, उनके पास कोई एस्केप नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ग्रुप नंबर 3। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपसे कुछ झूठ बोला है या छुपाया है और रिवील हुआ, और उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ाइट मुझे नज़र आ रही है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें कभी भी चांस नहीं देंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं कम्प्लीटली, और अब शायद आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। विद द शैडो साइड, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल कार्ड्स हैं। द शैडो साइड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने चीट किया है, आपको कुछ किया है इन्होंने ऐसा जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल था आपके लिए, ऑफ कोर्स। और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, अभी तक उसी सारी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो आप लोगों के दरमियान हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। ग्रुप नंबर 3, अब मैं जो कुछ भी यहाँ पर बताऊँगी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की वैसी ही सिचुएशन हो। आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है।
अगर आपको लगे कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपने फ़ौरन इसे बंद कर देना है, कोई और पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो मुझे नज़र आता है कार्ड्स में, मैं ट्रूली आप लोगों को वही बताती हूँ, मेरी अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपसे प्यार कभी नहीं किया। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर बहुत वेल्दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, बहुत पावरफुल हैं, आपके पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है, आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ा अच्छा आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। और शायद ये इंसान आपके पैसे के पीछे अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए, आपसे जुड़े, और शायद ये बात आपको पता चल गई कि उन्हें आपसे लालच था और फिर चीज़ें ख़राब हो गई। वो लालच के तहत आपके साथ थे। एक ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया। दूसरा, पैशन बेस्ड एनर्जी थी इनकी, वन नाइट स्टैंड इस किस्म के ये इंसान थे, और ये आपसे अटैच हुए आपकी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट होकर। मेरे व्यूअर बहुत खूबसूरत हैं, आई एम हेयरिंग। तो ये पर्सन आपसे इसलिए भी अट्रैक्ट हुए। ये दो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं। आप लोगों ने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने पावरफुल हैं कि जब ये चीज़ें सारी आपके सामने आई तो आपने ख़ुद इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला। मे बी आपने इन्हें ब्लॉक भी कर दिया हो। बहुत ज़्यादा पावरफुल एक इंसान मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है आप लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में गए कि वो इंसान तो मेरे पैसों के पीछे था, उस इंसान ने तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से, ज़ाहिरी खूबसूरती से प्यार किया, मेरे दिल से, मेरी रूह से प्यार नहीं किया। उस इंसान को सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए थी, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गए, बहुत ज़्यादा पेन में गए। लेकिन आप ठीक हो जाएंगे क्योंकि आप पावरफुल हैं बहुत ज़्यादा, और आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है, मुझे लगता है कि आपने ठीक ठाक इनको बातें सुनाई हैं, ग्रुप नंबर 3, और आपने बिल्कुल सही किया है। मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ पर किसी का बैंड बजा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने किया सही किया, आपने दिल की भड़ास निकाल दी, बिल्कुल सही किया आपने। और ये पर्सन अब यही सोच रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें अब वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए है। उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। वो ये फ़ील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि टोटली रिवील हो चुके हैं वो आपके सामने, और अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किस मुंह से आपके सामने आएंगे, क्या कहेंगे आपसे। और अपोलोजाइज़ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो आजकल वो यही सब कुछ सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, और आपने भी मुझे लगता है मूव ऑन कर लिया है, या आपको इस बात का बखूबी आइडिया है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा चीटर नहीं चाहिए है। या तो आप अकेले ही ठीक हैं, और अगर कोई हो तो फिर सच्चा इंसान हो जो आपके साथ हो। मुझे लगता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ इनका झूठ, और आपने इनको निकाल के बाहर कर दिया अपनी ज़िंदगी से। ज़बरदस्त किया आपने। बहुत पावरफुल वाइब्स आ रही हैं मुझे। द व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बड़े दबंग अंदाज में इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला है, तो सही किया है आपने। मुझे इस रीडिंग में ये नज़र आ रहा है। लेकिन शायद कोई इंसान ऐसा है जो दोबारा इन्हें एक्सेप्ट करना चाहता है। शायद कोई हो जो इन्हें अभी भी एक्सेप्ट करना चाहता है। तो मेरा ख़्याल है कि इनकी पैशन बेस्ड एनर्जी अभी बदली नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। अभी भी इनके तरीके वही हैं जो पहले थे। रात तक घर से बाहर रहना, और लोगों के साथ एडिक्शंस भी हो सकती हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एडिक्शंस भी हो सकती हैं। इनके तरीके कुछ ठीक नहीं है ज़िंदगी में। तो आप समझदार हैं, आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं, अभी भी बदले नहीं हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, चाहे इनकी उम्र जो भी है, और स्पिरिचुअली भी इन्होंने ग्रो नहीं किया है। तो आप कंप्लीटली अवेक नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप बहुत कुछ समझते हैं, सोचते हैं, और शायद यही वजह है कि आप उनके साथ, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये आप लोगों के लिए एक कार्मिक लेसन हो, ये कोई कार्मिक लेसन हो आपका ज़िंदगी में, ये इंसान।
और आपने बड़े अच्छे से डील किया है। अगर आप इस सिचुएशन में से निकल आए हैं और इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है तो आपने बेहतरीन किया है, आप पावरफुल हैं, आपने अपना लेसन ले लिया है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये समझ लिया है कि आपको लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना है, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए उस पर पैसा नहीं लुटाना है, उसको अपना गलत इस्तेमाल नहीं करने देना है। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स ने ये समझा है और इसीलिए इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। और ये आपका लेसन था जो आपने सीख लिया है, मास्टर कर लिया है आपने, और अब किसी भी नेक्स्ट रिलेशनशिप में आपको नाकामी नहीं होगी अगर आप ये लेसन अपने दिमाग में रखेंगे और डे 1 से एक इंसान के लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आपको नाकामी नहीं होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त और डीप रीडिंग है, बहुत पावरफुल लोग हैं आप जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया है। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन भी बड़ी तेज़ होगी, आपके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग की सलाहियतें हैं, आप बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो वाई, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया था। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के झूठ आप बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं और इनका भी आपने पकड़ लिया। तो आपकी इन क्वालिटीज़ पर हैरान बहुत हैं ये शख्स जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इस वक्त। ये हैरान बहुत हैं कि आपने किस तरह इनका झूठ पकड़ लिया, किस तरह आपने जान लिया जो कुछ भी ये कर रहे थे, आपकी बैक पर चीट कर रहे थे, बैक स्टैबिंग, हर चीज़ ये सोच रहे हैं। इस बारे में सोचते ज़रूर हैं लेकिन इमोशंस से अभी भी अटैच नहीं है, पैशन बेस्ड एनर्जी है, इन्जॉय करते फिर रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में ये पर्सन। तो ग्रुप नंबर 3 ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।